हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। देखते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट। भाग यहाँ से। ये प्रसाद भगवान पवन पुत्र हनुमान जी के लिए है। प्रसाद का लड्डू खा लिया, तुम्हारे साथ मुझे भी पाप लगेगा। भागो, भाग यहाँ से। ऐसे एक एक करके रखते रहो। नहीं, वैसे भगवान दो लड्डू का क्या करेंगे? एक ही बड़ा है। उनके लिए तो एक ही पर्याप्त है। एक ही बड़ा है। ओम हनुमते मारुते तुभ्यं नमः। आवा आवा आवा। ये इसको पूजा नहीं करने देगा। ये भीम को समझ नहीं रहो। ये लो। तो भीम साहब। लो भैया। एक भी नहीं रहेगा। कौन हो तुम? बड़े मायावी सुर दिखाई देते हो। लगता है मेरी तपस्या भंग करने भेजा दुष्ट दुर्योधन ने। बड़े मायावी सब दिखाई देते हो, किंतु भूलना मत, मैंने भी राक्षसी से विवाह किया है। मेरा पुत्र भी मायावी है। मेरे सामने तुम्हारी माया नहीं चलेगी। मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। मरकटासुर, प्रतीक्षा कर। ये ले प्राण। अब लेट गया है। मौके की नवीयत ही यही है। भगवान जी आ गया, अब लेट गया। मौके की नवीयत ही यही है। धीरे धीरे भाई पूरा देख। विचित्र मनुष्य, पहले आवाहन देकर भोजन के लिए बुलाते, फिर व्यर्थ ही मारपीट करते। सारे कहाँ गए? बेचारे ने एक भी नहीं खाया यार। रखे जरूर थे। क्षमा भगवान, क्षमा। आपके विराट रूप की कल्पना की थी मैंने। आपको इतने छोटे से रूप में देखकर मैं पहचान नहीं पाया। आकार छोटा देखकर
बल भी कम समझ लिया भीम। अर्थात तुम तो बल का स्वरूप ही नहीं जानते। वही जानने के लिए आपकी शरण में आया हूं भगवान। तुम मेरे अनुज हो भीम। मेरे पिता भगवान कौन की आराधना करके तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें प्रसाद के रूप में पाया, इसलिए अवश्य मैं तुम्हें बल का रहस्य बताऊंगा। पहले जो मेरा प्रसाद मेरे लिए रखा है ना, तो ले आओ। वो आखिरी मेरे सारे लड्डू तो आप खा गए जाता हूं। वो तो मेरे लिए छोड़ दीजिए। तो ले लो। तेरा नहीं है भी। बल का स्वभाव है स्फूर्ति। जो बल स्थिर हो जाता है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा के लिए जब भगवान पवन ने मेरा सर्जन किया तो मुझे वानर का रूप दिया। मैं सदा स्मरण रखूंगा। वो तो बना रहा है भीम, मुझे ही करना है। ये तो तरसार है। भीम तो मुस्लिम मारने लगा है भाई। अब तो दे दीजिए भ्राता हनुमान। तो उठो ना, मैंने कब रोका? माफी मांग लो। लड्डू किधर गए? उत्तम, अति उत्तम। बल का स्वरूप है स्थिरता। जब शरीर चंचल हो तो मन का स्थिर होना अनिवार्य, अन्यथा सारा बल बिखर जाता है। हाँ जी। संसार का कोई भी कार्य तभी सफल होता है जब उस कार्य को करने वाले का शरीर चंचल और मन स्थिर। जैसे युद्ध के समय मैं अपना मन सदैव प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थिर रखता। अवश्य सदा ही स्मरण रखूंगा। बस जब तक लड्डू आपके हाथ में है ना, किंतु ये लड्डू तो दे दो भ्राता श्री। ले लो। तुम अवश्य ही मेरे अनुज हो भीम। इतनी शीघ्रता से बल का रस कोई नहीं सीख पाता। बल का आधार है सर्वग्राहिता, अर्थात चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है उसे एक साथ ग्रहण करने की योग्यता। मनुष्य को जो दिखाई या सुनाई नहीं देता वो मनुष्य की निर्बलता बन जाती है। लड्डू की अवश्य है उसको बस। बल का लक्ष्य है एकाग्रता। ईश्वर ने मनुष्य को एकाग्रता सिखाने के लिए ही बल दिया। जो बल एकाग्र नहीं वो किसी काम अर्थात स्फूर्ति, स्थिरता, सर्वग्राहिता,
एकाग्रता। लो जी। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुआ भीम। जब भी तुम किसी युद्ध या संघर्ष में होगे, मैं तुम्हारा बल बनूंगा। आए मैं अदृश्य रूप में सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। आपके गर्जन मात्र से लंका के समस्त राक्षसों के प्राण निकल जाते हैं। आपके आशीर्वाद से मेरी गर्जना हमारे महायुद्ध में धृतराष्ट्र के पुत्रों का साहस कुचल देगी। अवश्य भी स्वयं भगवान के हाथ में जिस रथ की डोर, न्याय और धर्म जिस रथ के पहिए, उस रथ के ध्वज पर सदैव हनुमान का वास होगा। लो भाई मुझे नहीं था। लो बिल्कुल यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट था, लेकिन भीम काफ़ी ज़्यादा ना तेज़ बन रहा था। और हनुमान जी के लिए उन्होंने सिर्फ एक लड्डू, 2 लड्डू रखे थे, पहले 4 और फिर 2 और फिर बोला एक ही काफ़ी है। लेकिन वो भी वानर के रूप में आए हैं और उन्होंने भी आकर जो एक सारे लड्डू है ना वो खा गए और बाद में एक ही मिला लड्डू बेचारे भीम को। नहीं ऐसे ही है, लेकिन अब जैसे भाई वो तपस्या आस्ता आस्ता कर रहे हैं ना सारे, तो सब मतलब कि अब रिजल्ट भी मिलेंगे। जैसे भाई भीम के पास भाई हनुमान जी आ गए और सबसे ज़्यादा भाई मतलब कि अर्जुन की है हार्ड तपस्या, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सब लगे हुए और सबको कोई ना कोई चीज़ प्राप्त हो रही है। भीम तो भाई पहले मुझे लग रहा था कि जो वो हरकतें कर रहा था, मुझे नहीं लगता कि ये जो था ना इसमें ना जी सफल हो पाएगा। पर भाई भीम ने इतनी जल्दी से सब कुछ सीखा है। और दूसरे जो हैं भगवान ने उनको कहा है कि अगर जब भी आप युद्ध में मैं आपके साथ रहूँगा, अदृश्य रूप में मैं आपके साथ ही रहूँगा, चाहे आप जहाँ भी जाएंगे। भाई भीम ने लड्डुओं के साथ जो हेरा फेरी की है ना, तो हनुमान जी ने भाई सही इसके साथ अपना काम किया है कि भाई ये तो एक दफ़ा ना क्रोध में आया और इसने भाई अपना वो शस्त्र उठाया है और जैसे ही मारने वाला था तो भाई उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और उसी वक्त हनुमान जी भगवान जो है वो सामने आ गए, उन्होंने बोला कि ये तो क्या कर रहा है, तो उसी वक्त भाई पाँव में गिर गया है। लेकिन बाद में लड्डू के लिए बहुत उछल कूद की है, लेकिन एंड पर भाई भगवान जी ने उनको दे तो दिया है। लेकिन ये देखें कि ये पांचों भाई अपनी तपस्या कर रहे हैं और ये 12-13 साल जो है ना वो इनके एक तपस्या में गुजर जाएंगे। और वो जो उधर अपना BSc MA ग्रेजुएट जो उधर निकम्मे बैठे हैं वो उधर बस बकरियां चराते रहेंगे और 12 साल है वो गुजर जाएंगे। और 12 साल बाद फिर वो सोटे और डांगे ही खाने वाली बात हो जाएगी। तलाश भी करना उन्होंने, तलाश वो तो रखे हुए हैं ना, अब वो तो पकड़े गए हैं। अब मामा शकुनी खुद मुश्किल लेता हुआ इधर आएगा, सूंघता हुआ। इस तरह ये भाई जब अपना भीम ने भाई लड्डुओं के लिए भाई अपना हनुमान जी को बुलाया ना, तो तब भाई अपना बोला है ना कि आओ, तब भाई वो अपना उस एक शक्ल चेंज करके आए तो हैं गए, लेकिन भाई भीम फिर उनके पीछे दौड़ पड़ा। तो तब हनुमान जी ने कहा कि आप खुद बुलाते हो और फिर खुद उनको भाई खाने भी नहीं दे रहे आप। लेकिन जब भाई एक लड्डू बचा है ना तो उसने कहा कि ये लड्डू मेरे लिए लाया हनुमान जी ने। तो उसने कहा सभी तो खा गए, एक तो मेरे पास रहने दो। लेकिन फिर भाई वो भी उन्होंने अपना उठा लिया गया। नहीं ऐसे ही है, लेकिन भाई एक तरह से काफ़ी उन्होंने कहा कि जब भी आगे भाई युद्ध होगा तो हम आपके पीछे खड़े रहेंगे, जो भी आपकी सहायता या जिस तरह की सहायता की ज़रूरत होगी वो आपको ज़रूर भाई वहाँ पे मिलेगी। और ये एक अच्छा साइन है। आप देखो ना इस तरह के एक उनके ऊपर इम्तिहान तो आ रहे हैं, लेकिन वहाँ से उनको एक नई से नई शक्ति भी भाई एक मिल रही है, जो कि आगे जाके ज़रूर इनके काम आए। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।